गुड इवनिंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे प्यारे बच्चों आपका प्रोज का चौथा चैप्टर जो आपका चल रहा है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक का। प्यारे बच्चों आज हम लोग देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसके जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं प्यारे बच्चों, आज हम लोग सभी इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। और इसके पहले प्यारे बच्चों इसका हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन मीन्स हिंदी व्याख्या करा चुके हैं, और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों इसका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर अभी तक कंप्लीट करा चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों अभी तक आपका प्रोज का 3 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ये आपका चौथा चैप्टर चल रहा है और आपकी 5 पोएम कंप्लीट हो गई है, और आपका सप्लीमेंट्री रीडर में प्यारे बच्चों 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यदि आपका कुछ भी छूटा हुआ है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है प्यारे बच्चों। आप वहां से जाकर के जो भी आपका छोटा है आप वहां से कवर कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आ जाते हैं इसके आज के टॉपिक इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे जल्दी से प्यारे बच्चों आ जाते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिख रहा होगा। जल्दी से हम लोग पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे आने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे प्यारे बच्चों। ये आपकी जिम्मेदारी है क्लास 10 के सभी बच्चों में पहुंचाना वीडियो को। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है। डिस्क्राइब एनीज फीलिंग्स अबाउट हैविंग अ डायरी। मीन्स डायरी लिखते हुए एनी की भावनाओं के बारे में बताइए। मीन्स डिस्क्राइब एनीज फीलिंग्स मीन्स एनी की भावनाओं को बताइए। अबाउट हैविंग अ डायरी मीन्स एक डायरी रखने के प्रति। जब वे एक डायरी रखने के बारे में सोच रही होती हैं तो उनके दिमाग में क्या भावनाएं चल रही होती हैं, क्या दिमाग में चल रहा होता है, क्या फीलिंग्स चल रही होती हैं, उसके बारे में आपको प्यारे बच्चों क्या करना है, डिस्क्राइब करना है मीन्स व्याख्या करना है। तो क्या करना है, डिस्क्राइब एनीज फीलिंग्स अबाउट हैविंग अ डायरी मीन्स एक डायरी रखने के संदर्भ में उनकी क्या भावनाएं थी, आपको प्यारे बच्चों उसे लिखने हैं। तो जल्दी से हम लोग पहले क्वेश्चन के उत्तर पे देख लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका फर्स्ट फ्लाइट प्रोज चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक यूपी बोर्ड इंग्लिश क्लास 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा, आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा जो आपका पहला क्वेश्चन है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन के हम लोग उत्तर को देख लेते हैं कि जो है एनीज की फीलिंग्स क्या थी जो है कि डायरी रखने के प्रति। तो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एनी इन वांटेड टू कीप अ डायरी मीन्स एनी जो है डायरी रखना चाहती थी। टू कीप अ डायरी मीन्स एक डायरी रखना चाहती थी बिकॉज क्योंकि सी डिड नॉट हैव अ रियल फ्रेंड, उनके पास कोई एक वास्तविक जो है एक सच्चा, जैसे कह सकते हैं रियल में सच्चा कह सकते हो, एक सच्चा दोस्त नहीं था। होम सी कुड शेयर हर सीक्रेट्स, जिनके साथ वह अपनी जो है रहस्यों को शेयर कर सके मीन्स साझा कर सके, एंड फीलिंग्स मीन्स अपनी भावनाओं को। मीन्स कहते हैं कि जो है डायरी एंड फ्रैंक इसलिए रखना चाहती थी क्योंकि जो है जब डायरी रखना चाहती थी तो क्योंकि जो है उनके पास कोई जो है एक सच्चा मित्र नहीं था, सच्चा दोस्त नहीं था, जिससे वह अपने रहस्यों को अपनी भावनाओं को क्या कर सके, शेयर कर सके मीन्स बांट सके। सी ऑल्सो फेल्ट, वह यह भी महसूस करती हैं, इट वॉज सिली, यह मूर्खतापूर्ण होगा, फॉर अ 13 ईयर्स ओल्ड टीनेजर टू हैव अ डायरी मीन्स एक 13 वर्ष की जो है छोटी लड़की के पास क्या हो, डायरी लिखे। यह भी जो है उन्हें क्या लग रहा था, थोड़ा सा सिली लग रहा था, मूर्खतापूर्ण लग रहा था। तो प्यारे बच्चों ये इस स्टार्टिंग की उनकी फीलिंग्स थी जब उन्होंने डायरी लिखना प्रारंभ किया था, एंड फ्रैंक ने जब डायरी लिखना प्रारंभ किया था प्यारे बच्चों, तब उनकी ये फीलिंग्स थी जो है कि क्या थी कि उनके पास कोई मित्र नहीं था, एक सच्चा मित्र नहीं था। मित्र तो थे जिन्हें 30 पीपल थे जिन्हें वे फ्रेंड कॉल कर सकती थी मीन्स बुला सकती थी, लेकिन उनमें से ऐसा कोई नहीं था जो है कि जिसे रियल में जो है जैसे एक होता ना भरोसे का रिश्ता होता है, दोस्ती में भी भरोसे का रिश्ता होता है। आप सबके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हो, अपनी सारी बातों को सबसे शेयर नहीं कर सकते हो। तो वही है कि किसी उनके पास कोई ऐसा जो है फ्रेंड नहीं था जिससे अपनी सारी बातें शेयर कर सके, अपने दिल की बातें, अपने राज की बातें जो है शेयर कर से, ऐसा कोई था नहीं। तो वही बातें कर रही है, और वे ये भी सोच रही थी स्टार्टिंग में तो कि एक मूर्खतापूर्ण हो गया जो है एक डायरी लिखना जो है एक 13 साल की लड़की के लिए मूर्खतापूर्ण होगा मीन्स कोई इनकी डायरी को पढ़ेगा नहीं। ये स्टार्टिंग में इनकी फीलिंग्स थी प्यारे बच्चों। तो पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या हो गया, एनी वांटेड टू कीप अ डायरी बिकॉज सी डिड नॉट हैव अ रियल फ्रेंड whom she could share her secrets and feelings. She also felt it was silly for a 13-year-old teenager to have a diary. तो प्यारे बच्चों ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
प्यारे बच्चों हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाई डज एनी थिंक दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। मीन्स एन जो है, एन फ्रैंक जो है क्यों सोच रही थी दैट पेपर हैज मोर पेशेंस, की जो है कागज के पास अधिक धैर्य होता है देन पीपल, मीन्स लोगों की तुलना में। मीन्स एनी ऐसा क्यों सोचती थी, क्योंकि सोचती थी कि कागज के पास लोगों से ज्यादा धैर्यवान जो है कागज क्यों होता है। मीन्स ऐसा एन फ्रैंक क्यों सोचती थी। तो प्यारे बच्चों एन फ्रैंक ऐसा क्यों सोचती थी, आपको उसके रीजन लिखने हैं कि जो है कि कागज जो है लोगों से ज्यादा धैर्यवान होता है, मीन्स जो है पेशेंस कागज के पास अधिक होता है। ऐसा क्यों सोचती हैं कि अब उसको आपको इसके प्रॉपर रीजन के लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के उत्तर को देख लेते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या होगा। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा, उसका उत्तर दिख रहा होगा। जल्दी से हम लोग इसके उत्तर को देख लेते हैं कि एन फ्रैंक जो है क्यों कह रही थी कि पेपर के पास अत्यधिक धैर्य होता है लोगों की तुलना में। लोगों की तुलना में पेपर के पास अत्यधिक धैर्य होता है, क्यों एन फ्रैंक कहती थी। जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के उत्तर को देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एन बिलीव करती थी, विश्वास करती थी दैट पेपर हैज मोर पेशेंस, की जो है कि कागज के पास अत्यधिक धैर्य होता है देन पीपल, मीन्स लोगों की तुलना में। बिकॉज क्योंकि इट लिसन्स टू हर मोर पेशेंटली, उनकी उनकी बातों को यह बड़ी धैर्यपूर्ण से जो है सुनता था। एंड साइलेंटली, और बड़ी खामोशी से। इट डज नॉट रिएक्ट लाइक अदर पीपुल, यह लोगों की तरह जो है रिएक्ट नहीं करता था, कोई जो है उसका प्रतिशोध या प्रतिक्रिया नहीं देता था। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब जैसे आप जो है कागज पे कुछ भी लिख दे रहे हैं, कुछ भी लिख देंगे तो उसका रिएक्शन आपको नहीं मिलेगा। कागज को बुरा भी लगेगा तब भी उसका कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति से कह रहे हैं तो उसका अगर आपकी बातें अच्छी नहीं लगी तो आपको दो चार थप्पड़ भी जड़ देगा। तो वही बात है, इसलिए एन फ्रैंक क्या सोचती थी कि जो है कागज को क्यों कहती है अत्यधिक धैर्यवान होता है, क्योंकि उसमें वो कुछ भी लिखेंगी वह जो है बड़े धैर्य से और शांति से सुन लेता है और कोई रिएक्ट नहीं करता है, मीन्स कोई जो है प्रतिक्रिया नहीं देता है। तो इसलिए जो है उन्होंने कागज को अत्यधिक धैर्य कहा था, धैर्यवान कहा था। इसीलिए वह जो है क्या लिखना चाहती थी, डायरी लिखना चाहती थी, अपनी फीलिंग्स को जो है कागज पे शेयर करना चाहती थी। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या हो गया, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि एन बिलीव्स दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल बिकॉज इट लिसन्स टू हर मोर पेशेंटली एंड साइलेंटली। इट डज नॉट रिएक्ट लाइक अदर पीपल। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्यारे बच्चे सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्लास 10 के सभी बच्चों में वीडियो को पहुंचाना ये आपकी जिम्मेदारी है प्यारे बच्चों। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों देखिए क्या है, डिस्क्राइब योर व्यूज, अपने जो है विचारों को जो है व्याख्या कीजिए अबाउट मिस्टर किसिंग एज ए टीचर। एज ए टीचर मीन्स मिस्टर किसिंग को एक शिक्षक के रूप में अपनी भावनाओं को आप व्यक्त कीजिए। मीन्स आप अपने विचार में मिस्टर किसिंग को एक शिक्षक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो मिस्टर किसिंग क्या थे, उसके एक टीचर थे जो क्या देते थे उसे चैटर बॉक्स पे जो है 2-3 बार उसे क्या दिए हुए थे, चैटर बॉक्स पे इससे लिखने के लिए दिए हुए थे। तो वही उसके मिस्टर किसिंग टीचर हो गए। अब मिस्टर किसिंग के बारे में आपके क्या विचार हैं उसे आपको प्यारे बच्चों लिखना है कि मिस्टर किसिंग के बारे में आप क्या सोचते हैं उसे लिखना है। अब लिखना तो चाहिए आपको, जो है आपने चैप्टर पढ़ा है आपके विचार यहाँ लिखने चाहिए, लेकिन हम अपने विचार लिख देते हैं, आप लोग वही विचार आप अपना बना लीजिएगा प्यारे बच्चों। तो जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के उत्तर को देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर आपका क्या होगा प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा, डिस्क्राइब योर व्यूज अबाउट मिस्टर किसिंग एज अ टीचर। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसके उत्तर को हम लोग देख लेते हैं। मिस्टर किसिंग सीम्स टू बी अ स्ट्रिक्ट टीचर। मिस्टर किसिंग क्या दिखते हैं, एक जो है कठोर टीचर दिखते हैं, मीन्स सख्त टीचर दिखते हैं। बट ही एक्चुअली बिलीव्स, लेकिन वह वास्तव में विश्वास करते थे, टेकिंग एक्शंस विथ गुड इंटेंशन, मीन्स वह जो कार्य करते थे एक अच्छे इरादे से करते थे। अगर जो है वह उस बच्ची को मीन्स एन फ्रैंक को डांटते भी थे तो एक अच्छे इरादे के साथ डांटते थे। एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, और बच्चों के विकास के लिए डांटते थे, मीन्स बच्चों का जिससे विकास हो, जो है जिससे बच्चे पढ़े इसलिए वे डांटते थे। जो भी टीचर होता है इसी पर्पज से डांटता है, आपको पीटता है, जो भी करता है वो आपको उससे कोई दुश्मनी नहीं है कि आपके पीछे वो पड़ गया है, तो जो है सिर्फ अच्छे पर्पज के लिए डांटता है। तो ऐसे ही टीचर थे क्या उन मिस्टर किसिंग, ऐसे ही टीचर थे। तो वह क्या करते थे, वह विश्वास करते कि अच्छे इरादे के साथ डांटते थे और बच्चों के विकास के लिए डांटते
डांटते थे। ही ट्राइज टू कंट्रोल हर बैड हैबिट ऑफ टॉकिंग टू मच, बट एज सुन एज ही कन्विंस्ड दैट हर हैबिट डज नॉट अफेक्ट हर स्टडीज ही ओवरलुक्स हर शॉर्टकमिंग्स। अब ध्यान देना, ये प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ही ट्राइज टू कंट्रोल हर बैड हैबिट, वह उसकी बुरी आदत को कंट्रोल करने की कोशिश किए। टॉकिंग टू मच, वह जो अत्यधिक बात करती थी, उसकी बुरी आदत को उन्होंने जो है कंट्रोल करने की कोशिश किए। एज सुन एज ही कन्विंस्ड, और जब वह उसकी बातों से सहमत हो गए, दैट हर हैबिट डज नॉट अफेक्ट हर स्टडीज, की उसकी आदत उसकी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं कर रही है। ही ओवरलुक्स हर शॉर्टकमिंग्स, वह उसकी कमियों को क्या करने लगे, नजरअंदाज करने लगे। मीन्स जब उन्हें यह एहसास हो गया कि इस वजह से उसमें कोई कमी नहीं आ रही है, मीन्स उसके पढ़ाई में कोई कमी नहीं आ रही है, उसकी पढ़ाई से कोई जो है इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसकी कमियों को अब क्या करने लगे थे, इग्नोर करने लगे थे। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया मिस्टर किसिंग के बारे में आपके विचार हो गए। तो क्या हो गया, फिर से देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 के उत्तर को देख लो। मिस्टर किसिंग सीम्स टू बी अ स्ट्रिक्ट टीचर, बट ही एक्चुअली believes taking actions with good intention and for the development of children. He tries to control her bad habit of talking too much, but as soon as he convinced that her bad habit does not affect her studies, he overlooks her shortcomings. तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का एकदम छोटा सा बेहतरीन सा उत्तर हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, उसका उत्तर क्या होगा। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों क्या है, जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। वाई वॉज एनीज इंटायर क्लास एंजियस एंड नर्वस, मीन्स एनी की पूरी कक्षा चिंतित और नर्वस क्यों थी, घबराई हुई क्यों थी। तो प्यारे बच्चों बताओ, एनी की जो है पूरी क्लास नर्वस और जो है चिंतित क्यों थी। एंजियस मीन्स होता है चिंतित, नर्वस मीन्स होता है घबराना। तो पूरी क्लास एनी की जो है चिंतित और घबराई हुई क्यों थी। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि अगले क्लास में कौन प्रमोट होगा, कौन अगली क्लास में जाएगा, उसका जो है टीचर मीटिंग लेने वाले थे। मीन्स टीचर की मीटिंग हो रही थी कि उसमें क्लियर होता कि कौन अगली क्लास में जाएगा, कौन जो है पिछली क्लास में ही रह जाएगा। तो उसकी मीटिंग हो रही थी, तो इसलिए सभी बच्चे क्या थे, घबराए हुए थे। क्योंकि जो है हो सकता है कुछ बच्चे उसमें फेल हो जाते तो उसी क्लास में रह जाते, और कुछ बच्चे उसमें पास होंगे तो अगली क्लास में प्रमोट हो जाएंगे। तो वही मीटिंग चल रही थी टीचरों की, तो इसलिए सारी क्लास के बच्चे क्या हुए थे, घबराए हुए थे। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के उत्तर को देख लेते हैं। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आपका उत्तर क्या होगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा कि वाई वाज एनीज एंटायर क्लास एंजियस एंड नर्वस। तो इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के प्यारे बच्चों हम लोग उत्तर देख लेते हैं। एनीज एंटायर क्लास, एनी की पूरी क्लास, वाज एंजियस एंड नर्वस मीन्स चिंतित और परेशान थी, घबराई हुई थी। बिकॉज, क्योंकि, अब यहाँ से उत्तर आपका शुरू होता है। बिकॉज, क्योंकि टीचर्स वर हैविंग अ मीटिंग, टीचर क्या ले रहे थे, एक मीटिंग ले रहे थे, टीचरों की एक मीटिंग चल रही थी। दे वर टू डिसाइड, वे वहां पर निर्णय लेते, हु वुड मूव ऑन दी नेक्स्ट क्लास, कौन अगली क्लास में जाएगा, कौन अगली कक्षा में जाएगा, एंड हु वुड बी केप्ट बैक, और कौन पिछली क्लास में जाएगा। तो इसका डिसीजन सभी टीचर लेने वाले थे कि कौन अगली क्लास में पास होगा, कौन अगली क्लास में पास नहीं होगा। तो इसलिए जो है सभी बच्चे क्या हुए थे, घबराए हुए थे। तो प्यारे बच्चों, यही जो है टीचर्स की मीटिंग चल रही थी, इसलिए सभी बच्चे घबराए हुए थे, डरे हुए थे कि जो है कि उनके साथ क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, अगली कक्षा में जाएंगे नहीं जाएंगे, इसलिए सभी बच्चे घबराए हुए थे। अब सभी बच्चों के साथ होता है, आपके साथ भी होता होगा। जब आपका एग्जाम का रिजल्ट आने वाला होता है तो आपको भी डर लगता होगा कि रिजल्ट में क्या होने वाला है, कितने मार्क्स आएंगे और किसका ज्यादा आएगा, किसका कम आ जाए। आपके साथ भी होता है, तो यही एनी फ्रैंक के साथ भी हुआ था। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का फिर से एक बार उत्तर देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका उत्तर क्या हो जाएगा। एन्स एंटायर क्लास वाज एंजियस एंड नर्वस बिकॉज देयर टीचर्स वर हैविंग अ मीटिंग। There they were to decide who would move on the next class and who would be kept back. तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, फिर 5 का उत्तर देखेंगे। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा, जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। डिस्क्राइब अबाउट एनीज अर्ली एजुकेशन, एनी की प्रारंभिक शिक्षा के बारे में आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, मीन्स व्याख्या करना है।
तो प्यारे बच्चों, डिस्क्राइब एनीज अर्ली एजुकेशन, एनी के जो है शुरुआती शिक्षा के बारे में आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, व्याख्या करना है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर को देख लेते हैं कि एनी की जो है कि प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी, मीन्स उनकी अर्ली एजुकेशन कहाँ से हुई थी, फिर वह कहाँ गई थी। तो उनकी पूरी एजुकेशन के बारे में हम लोग जल्दी से प्यारे बच्चों 5वें क्वेश्चन के उत्तर के रूप में देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा, इसका उत्तर भी आपको दिख रहा होगा। जल्दी से हम लोग इसके उत्तर को देख लेते हैं। एनी फ्रैंक्स स्टार्टेड हर अर्ली एजुकेशन फ्रॉम मॉन्टेसरी स्कूल इन एम्स्टर्डम। अब ध्यान देना, एनी फ्रैंक ने अपनी शुरुआती शिक्षा कहाँ से शुरू किया था, मॉन्टेसरी स्कूल से शुरू किया था, इन एम्स्टर्डम, जो कहाँ पर था, एम्स्टर्डम में था। मीन्स उनकी स्टार्टिंग शिक्षा कहाँ से हुई थी, मॉन्टेसरी स्कूल से हुई थी, एम्स्टर्डम में जो था। आफ्टर दैट, उसके बाद से सी वॉज इनरोल्ड इन स्कूल, वे स्कूल में चली गई, इन स्कूल इन नीदरलैंड, मीन्स नीदरलैंड के स्कूल में चली गई थी। बट सून व्हेन हिटलर रिस्ट्रिक्टेड ज्यूज फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज, जब जो है हिटलर ने मना कर दिया था सभी गतिविधियों के, जीव के सभी गतिविधियों से, सी हैड गो टू अ जीविस स्कूल, तब वह कहाँ स्कूल गई थी, जीविस स्कूल गई थी। फ्रॉम देयर सी एंड हर फैमिली हैड टू गो इनटू हाइडिंग, और उसके बाद से उनका परिवार क्या करने लगा था, छिपने लगा था। हिटलर से बचने के लिए उसके बाद से इनका परिवार छिपने लगा था। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया जो है एनी फ्रैंक के जो है आपका जो है अर्ली एजुकेशन जो उनका था। मीन्स अर्ली एजुकेशन क्या, हमने पूरा एजुकेशन ही बता दिए हुए हैं कि उनका एजुकेशन कब से कहाँ तक हुआ था, उसके बाद क्या चीजें हुई थी। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का आपका उत्तर क्या हो जाएगा, फिर से एक बार देख लो क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर। एन फ्रैंक स्टार्टेड हर अर्ली एजुकेशन फ्रॉम मॉन्टेसरी स्कूल इन एम्स्टर्डम आफ्टर सी वाज enrolled in a school in Netherlands, but soon when Hitler restricted Jews from all activities, she had to go to a Jewish school. From there, she and her family had to go into hiding. Means उसके बाद से उनके परिवार छिपने लगा था, और छिपने में ही तो इनके परिवार की डेथ हुई थी। सिर्फ बचे कौन थे, इनके पिता बचे हुए थे, बाकी एनी फ्रैंक की भी डेथ हो गई थी, इनकी मदर की भी डेथ हो गई थी, इनके सिस्टर की भी डेथ हो गई थी, सभी की इनकी डेथ हो गई थी। सिर्फ इनके पिता बचे हुए थे जो इनकी डायरी को पब्लिश कराए हुए थे। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का एकदम छोटा सा बेहतरीन सा उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, फिर उसके उत्तर को देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 प्यारे बच्चों देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट इज एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे। मीन्स अपने पहले निबंध में एनी क्या लिखती हुई हैं, मीन्स एनी अपने पहले निबंध में क्या लिखती हैं। तो आप प्यारे बच्चों बताओ, आप एनी अपने पहले निबंध में क्या लिखती हैं। इनका पहला निबंध किसके बारे में लिखना था, चैटर बॉक्स के बारे में लिखना था ना, जो उनके टीचर जो है किसी ने दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था कि आप चैटर बॉक्स के बारे में लिखिए, मीन्स आपको बातूनी के बारे में जो है निबंध लिखना है। जब उन्होंने इस बात को दिए थे लिखने के लिए, तो फिर क्या हुआ था प्यारे बच्चों, उसमें उन्होंने क्या लिखा हुआ था, अब आपको वही लिखाना है कि उस ऐसे में चैटर बॉक्स के बारे में इन्होंने क्या चीजें लिखी हुई थी, वही पूछे हुए हैं। व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे, मीन्स अपने पहले एसे में जो है पहले निबंध में एनी ने क्या लिखा हुआ था। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर आपको क्या होगा। जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आपको दिख रहा होगा कि व्हाट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इन हर फर्स्ट एसे मीन्स अपनी पहले निबंध में अ चैटर बॉक्स, उनका पहला निबंध किसके बारे में लिखना था, चैटर बॉक्स मीन्स बातूनी के बारे में लिखना था। उन अपने पहले निबंध चैटर बॉक्स में सी रोट वह लिखती हैं 3 पेजेस मीन्स 3 पेज को लिखती हैं, मीन्स पूरा 3 पेज लिखती हैं। एंड वाज सेटिस्फाइड, और पूरी तरह से संतुष्ट होती हैं, 3 पेज के लेकर के वे पूरी तरह से संतुष्ट होती हैं। सी आर्ग्यूड, उन्होंने तर्क दिया होता है दैट टॉकिंग वाज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, मीन्स बात करना क्या था, बच्चों की जो क्या होती है, बात करना बच्चों की क्या होती है, ट्रेट होती है, मीन्स उनका गुण होता है, मीन्स बात करना जो है बच्चों का गुण होता है। एंड दैट शी वुड डू हर बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और इसे पूरी तरह से वे नियंत्रण करने की क्या करती हैं, कोशिश करती हैं। और उन्हें लिखा क्या था, दैट शी वुड डू हर बेस्ट, अपना सर्वोत्तम करेंगी, टू कीप इट अंडर कंट्रोल मीन्स इसे नियंत्रण करने के लिए, कहते हैं कि इसे नियंत्रण करने की हम पूरी क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यही उन्होंने लिखा था अपने पहले जो है ऐसे में, पहले ऐसे में यही लिखा था ना, चैटर बॉक्स के बारे में जो लिखना था,
चैटर बॉक्स मीन्स बातूनी, बातूनी के बारे में जो इन्होंने लिखना था, क्या लिखे हुए थे, पहले तो 3 पेज की लिखी थी और लिख करके संतुष्ट थी, और उन्होंने तर्क दिया था कि बात करना इस बच्चों के क्या होते हैं, गुण होते हैं, और फिर भी जो है हम इसे पूरी तरह से नियंत्रण करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों ये हो गया। एनी फ्रैंक ने जो है आपने पहले ऐसे में यही लिखी हुई थी। तो जल्दी से हम लोग इसके उत्तर को एक बार पुनः देख लेते हैं, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे प्यारे बच्चों। इन हर फर्स्ट essay a chatterbox she wrote 3 pages and was satisfied. She argued that talking was a student's trait and that she would do her best to keep it under control. तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आपका उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है प्यारे बच्चों, उसका उत्तर क्या होगा। जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 प्यारे बच्चों क्या है, मिस्टर किसिंग इज अ काइंड, मिस्टर किसिंग क्या थे, एक दयालु व्यक्ति थे, बट अ स्ट्रिक्ट टीचर एक्सप्लेन मीन्स एक लेकिन सख्त जो है क्या थे, शिक्षक थे। मीन्स मिस्टर किसिंग दयालु हैं लेकिन सख्त शिक्षक हैं, इसके बारे में आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करना है। तो प्यारे बच्चों किसके बारे में व्याख्या करना है कि मिस्टर किसिंग क्या थे, एक दयालु टीचर थे, लेकिन फिर भी क्या थे, एक सख्त टीचर थे, स्ट्रिक्ट टीचर थे। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं इन दोनों के बारे में, कैसे वे दयालु थे, कैसे वे सख्त टीचर थे, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं प्यारे बच्चों, आपको यही लिखना है क्वेश्चन नंबर 7 के उत्तर में। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि मिस्टर किसिंग किस प्रकार से जो है काइंड भी थे, दयालु भी थे, और किस प्रकार से एक सख्त टीचर थे। तो हम लोग दोनों क्वेश्चन का प्यारे बच्चों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर हम लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा होगा, मिस्टर किसिंग इज अ काइंड बट स्ट्रिक्ट टीचर एक्सप्लेन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मिस्टर किसिंग वाज अ स्ट्रिक्ट टीचर, मिस्टर किसिंग क्या थे, एक जो है सख्त शिक्षक थे। ही डिड नॉट अलाउ स्टूडेंट्स, तो वह जो है बच्चों को अनुमति नहीं देते थे, टू टॉक इन हिज क्लास as he wanted them to concentrate on their studies। अब ध्यान देना प्यारे बच्चों, मिस्टर फिर से देख लो, मिस्टर किसिंग वाज ए स्ट्रिक्ट टीचर, मिस्टर किसिंग जो है एक सख्त शिक्षक थे। ही डिड नॉट अलाउ, वे अनुमति नहीं देते थे, स्टूडेंट्स टू टॉक मीन्स बच्चे बात करें, इन दी क्लास मीन्स कक्षा में, वे अनुमति नहीं देते थे कि बच्चे कक्षा में बात करें। एज ही वांटेड टू देम कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडीज, जैसा कि वे चाहते थे कि बच्चे पूरी तरह से ध्यान जो है केंद्रित करें, कंसंट्रेट मीन्स ध्यान केंद्रित करना, बच्चे पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें, एंड ऑन देयर स्टडीज मीन्स अपने पढ़ाई पर, मीन्स वे चाहते थे कि बच्चे पूरी तरह से अपने पढ़ाई पर क्या करें, ध्यान केंद्रित करें। ठीक है, तो ये तो हो गया पर बच्चों उनके सख्त नजरिया को हो गया, किस प्रकार से सख्त थे, अब ये हो गया। अब किस प्रकार से जो है वे काइंड भी थे, तो उसके बारे में देख लेते हैं। एंड ही ऑलवेज लाफ्ड, और वे हमेशा हंसते थे, एट एनीज क्रिएटिविटी मीन्स एनी के गतिविधियों पर हंसते थे, एंड सेंस ऑफ ह्यूमर, और उसकी समझ पर हंसते थे। इट शोड हिज काइंडनेस, यह उनकी दया को दिखाता है, मीन्स दयालुता को दिखाता है, यही चीज उनकी दयालुता को दिखाता है। मीन्स जो है वे एनी के क्रिएटिविटी पे जो है हंसते भी थे और उसके सेंस ऑफ ह्यूमर पे हंसते थे, तो यह इनके दयालुता को दिखाता है। मीन्स हमेशा वे सख्ती नहीं रहते थे, मीन्स वे बड़ा दयालु भी व्यक्ति थे, तो इस प्रकार से उनकी जो है काइंडनेस को भी पता चलता है। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 7 का आपका उत्तर क्या हो गया, फिर से एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर, मिस्टर किसिंग वाज अ स्ट्रिक्ट टीचर, ही डिड नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू टॉक इन हिज क्लास एज ही वांटेड देम टू कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडीज, एंड ही ऑलवेज लाफ्ड एट एनीज क्रिएटिविटी एंड सेंस ऑफ ह्यूमर, इट शोड हिज काइंडनेस, यह उसकी दयालुता, उनकी दयालुता को दिखाता है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 7 का उत्तर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे, जल्दी से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। हाउ डज एनी फील अबाउट हर फादर ग्रैंड मदर मिसेस क्यूप्रस। अब ध्यान देना प्यारे बच्चों कि हाउ डज एनी फील मीन्स एनी कैसा महसूस करती थी, अबाउट हर फादर मीन्स अपने पिता के बारे में, अपने पिता के बारे में एनी कैसा महसूस करती थी, ग्रैंड मदर मिसेस क्यूप्रस, और अपनी दादी मिसेस क्यूप्रस के बारे में जो है वे कैसा अनुभव करती थी। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या लिखना है कि हाउ डज एनी फील मीन्स एनी कैसा महसूस करती थी, अबाउट हर फादर अपने पिता के बारे में, ग्रैंड मदर मिसेस क्यूप्रस मीन्स और अपनी दादी मिसेस क्यूप्रस के बारे में वे कैसा महसूस करती थी। प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 8 के उत्तर में लिखना है। तो अब जो है हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 का आपका उत्तर क्या होगा। जल्दी से हम लोग प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर देखते हैं।
प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा होगा, जो उसका आपको उत्तर भी दिख रहा होगा। जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के उत्तर को देख लेते हैं कि जो है उनकी फीलिंग्स क्या थी, यानी कि फीलिंग्स क्या थी अपने पिता के लिए और अपनी दादी माँ के लिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर दादी ग्रैंड फादर हमने कर दिए हुए हैं, क्वेश्चन में देखिए ग्रैंड फादर किए हुए हैं, जबकि ग्रैंड मदर है, दादी हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप इस चीज को सुधार लोगे, ग्रैंड फादर नहीं है, ग्रैंड मदर है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एनी फेल्ट मींस एनी महसूस करती थी दैट हर फादर। तो प्यारे बच्चों स्टार्टिंग में फादर सही है, that her father was the most adorable father she had ever seen। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर फिर से आप इस चीज को जो हमने कटिंग किए हुए हैं, आप इस बात को समझ जाओगे कि क्वेश्चन में इसमें जो कटिंग किए हुए हैं, हाउ डज एनी फील अबाउट हर फादर एवं ग्रैंड मदर है प्यारे बच्चों, मिस्टर क्यूप्रेस हो गया। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा एनी फेल्ट, एनी महसूस करती थी दैट हर फादर, क्योंकि पहले पिता के बारे में बात करनी है तो यहाँ फादर होगा, इसलिए आप ये फादर आपका सही है, मदर यहाँ नहीं होगा। हमने वहाँ गलती से कर दिए हुए थे, जो है कटिंग बाद में गलती से की हुई, लेकिन सही है, फादर आपका सही है। तो क्या हो जाएगा, एनी फेल्ट दैट हर फादर, एनी महसूस करती थी कि उनके पिता वाज द मोस्ट एडोरेबल फादर, मीन सबसे प्रिय है, सबसे प्रिय पिता है, सी हैड एवर सीन, अभी तक जितने लोगों को उन्होंने देखा हुआ है, मीन सबसे प्रिय, सबसे प्रेम करने वाले पिता है, ऐसा एनी महसूस करती थी। अभी तक जितने लोगों को उन्होंने देखा था उनमें से सबसे प्रिय पिता थे, जो है मीन सबसे प्रेम करने वाले पिता के, वो किसके थे, एनी के थे, ऐसा एनी महसूस करती थी अपने पिता के लिए। ये तो हो गया फादर के लिए। अब दूसरा बात इसमें जो क्वेश्चन में पूछा है ग्रैंड मदर के लिए, मीन दादी के लिए कैसा महसूस करती थी, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एनी रिमेंबर्ड हर ग्रैंड मदर, एनी जो है अपनी दादी माँ को याद करती थी, इवन आफ्टर हर डेथ, मीन्स अब उनके मृत्यु के बाद भी, उनके मृत्यु के बाद भी एनी क्या करती थी, उन्हें जो है याद करती थी। सी रोट इन हर डायरी, वो अपने डायरी में लिखती है कि दैट नो वन न्यू, मीन्स कोई व्यक्ति नहीं जान सकता है, हाउ ऑफन सी थॉट ऑफ हर ग्रैंड मदर, की वह कितनी बार अपनी दादी के बारे में सोचती हैं, एंड स्टिल लव्ड हर, और अभी भी उन्हें क्या करती हैं, प्रेम करती हैं, इस बात को कोई समझ नहीं पाएगा। तो ऐसा उन्होंने अपने डायरी में लिखती है, मीन्स वह दादी माँ के मरने के बाद भी दादी माँ से उनका बहुत अत्यधिक लगाव जुड़ा हुआ था और उन्हें अभी भी प्रेम करती थी। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर। फिर से एक बार देख लो क्वेश्चन नंबर 8 का पूरा उत्तर, फिर से देख लो कि इसका उत्तर क्या है, एनी फेल्ट दैट हर फादर वाज द मोस्ट एडोरेबल फादर शी हैड एवर सीन, एनी रिमेंबर्ड हर ग्रैंड मदर इवन आफ्टर हर डेथ, शी रोट इन हर डायरी that no one knew how often she thought of her grandmother and still loved her। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आपका छोटा सा बेहतरीन सा उत्तर हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ प्यारे बच्चों, बढ़ेंगे, 2 क्वेश्चन और है, उसके बाद प्यारे बच्चों आपका कंप्लीट हो जाएगा, सभी क्वेश्चन आंसर प्यारे बच्चों आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा होगा, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। वेयर डिड एनी स्टे बिफोर गोइंग टू हॉलैंड, मीन्स हॉलैंड जाने से पहले एनी कहाँ रुकती है, कहाँ ठहरती हैं। तो प्यारे बच्चों दादी माँ के साथ ठहरी हुई होती है ना, कहाँ ठहरती हैं, तो अब हम लोग इसके उत्तर में देखेंगे कि कहाँ ठहरी हुई होती हैं। तो प्यारे बच्चों हॉलैंड क्यों जाती हैं, हॉलैंड आपकी क्यों जाती हैं, क्योंकि इनके पिता वहीं पर चले गए होते हैं। इनकी बहन पहले जाती है, पहले तो इनके पिता जाते हैं, पिता के बाद माँ जाती है, माँ के बाद इनकी बहन जाती है, बहन के बाद ये जाती है, बहन के गिफ्ट के रूप में ये जाती हैं, एनी फ्रैंक जाती हैं प्यारे बच्चों। तो यही क्वेश्चन पूछा है, वेयर डिड एनी स्टे बिफोर गोइंग टू हॉलैंड, हॉलैंड जाने से पहले एनी कहाँ रुकी हुई थी, कहाँ ठहरी हुई थी प्यारे बच्चों। ये आपको क्वेश्चन नंबर 9 है जो है। अब जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर देख लेते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा होगा, वेयर डिड एनी स्टे बिफोर गोइंग टू हॉलैंड। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एनी फ्रैंक स्टेड, मींस एनी फ्रैंक रुकी हुई थी इन फ्रैंकफर्ट, कहाँ रुकी हुई थी, फ्रैंकफर्ट में रुकी हुई थी, जर्मनी, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में रुकी हुई थी, बिफोर गोइंग टू हॉलैंड, मींस हॉलैंड जाने से पहले। तो प्यारे बच्चों क्या इसका उत्तर हो गया, एकदम छोटा सा 2 लाइन का उत्तर हो गया, एनी फ्रैंक स्टेड इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी बिफोर गोइंग टू हॉलैंड, हॉलैंड जाने से पहले एनी फ्रैंक कहाँ रुकी हुई थी, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में रुकी हुई थी। और अगर पूछ लिया होता किसके साथ रुकी हुई होती
होती हैं प्यारे बच्चों? तो दादी माँ के साथ रुकी हुई होती हैं, क्या क्योंकि यहाँ पर उनकी दादी माँ रहती थी, तो दादी माँ के साथ जो है फ्रैंकफर्ट जर्मनी में रुकी हुई थी। तो प्यारे बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 9 का सबसे छोटा उत्तर यही है आपका। इस पूरे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का सबसे छोटा उत्तर है प्यारे बच्चों कि एनी फ्रैंक स्टेड इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी बिफोर गोइंग टू हॉलैंड। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर। अब हम लोग जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, फिर प्यारे बच्चों उसके बाद उसके उत्तर को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है? वाई वॉज एन इन टीयर्स व्हेन शी लेफ्ट दी मॉन्टेसरी स्कूल। तो प्यारे बच्चों वाई वॉज एनी इन टीयर्स मीन्स एनी की आंखों में आंसू क्यों थे? व्हेन शी लेफ्ट दी मॉन्टेसरी स्कूल, जब वह मॉन्टेसरी स्कूल को छोड़ती है। तो प्यारे बच्चों बताओ, जब मॉन्टेसरी स्कूल को छोड़ती है तो उसकी आंखों में आंसू क्यों थे? क्योंकि उसका जो है वहाँ पर इतना लगाव बन चुका था उस स्कूल के माध्यम से, 6 क्लास तक वहाँ थी तो लगाव बन चुका था, तो इसलिए उसे छोड़ते समय जो है आंखों में आंसू आ गए थे। और उसके साथ साथ वहाँ की जो प्रधानाध्यापिका थी वे भी जो है उनके भी आंखों में आंसू आ गए थे, उनसे एक अलग प्रकार से लगाव हो गया था। इसलिए जो है कि उस जो है एनी फ्रैंक के भी आंखों में क्या आ गया था प्यारे बच्चों? आंसू आ गया था। तो जल्दी से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के उत्तर को देखेंगे तो आपका उत्तर पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और इसके बाद आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन प्यारे बच्चों अगली क्लास में कराएंगे, अगली क्लास में आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कराएंगे। फिर इसके बाद इस चैप्टर का आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बचिएगा, दोनों 2 क्लास में करा देंगे, फिर ये चैप्टर प्यारे बच्चों पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के उत्तर को देख लेते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा होगा कि वाई वॉज एनी इन टीयर्स व्हेन शी लेफ्ट दी मॉन्टेसरी स्कूल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? व्हेन एनी वॉज इन दी 6th क्लास इन दी मॉन्टेसरी स्कूल, जब एनी जो है 6ठी कक्षा में थी जो है मॉन्टेसरी स्कूल के, हर टीचर वॉज मिसेस क्यूप्रस, उसकी शिक्षिका कौन थी? मिसेस क्यूप्रस थी। दी हेड मिस्ट्रेस मीन्स कौन थी? हेड मिस्ट्रेस थी, उनकी शिक्षिका मिसेस क्यूप्रस थी, हेड मिस्ट्रेस थी। एनी लव्ड हर टीचर डीपली, एनी अपनी शिक्षक को अत्यधिक प्रेम करती थी। सी आल्सो शोड अफेक्शन टू एनी, और वो भी क्या करती थी? जो है एनी के प्रति प्रेम को दिखाती थी। सो व्हेन एनी लेफ्ट दी मॉन्टेसरी स्कूल शी वाज इन टीयर्स, इसलिए जब एनी मॉन्टेसरी स्कूल को छोड़ रही थी तो उनकी आंखों में क्या था प्यारे बच्चों? आंसू था। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर क्या हो गया प्यारे बच्चों कि व्हेन एनी वाज इन दी 6th क्लास इन दी मॉन्टेसरी स्कूल, हर टीचर वाज मिसेस क्यूप्रस, द हेड मिस्ट्रेस। एनी लव्ड हर टीचर डीपली, शी आल्सो शोड अफेक्शन टू एनी। सो व्हेन एनी लेफ्ट द मॉन्टेसरी स्कूल शी वाज इन टीयर्स, इसलिए उनकी आंखों में आंसू था। प्यारे बच्चों ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर। एक क्वेश्चन में इन्होंने क्वेश्चन में गड़बड़ी दिए हुए थे, क्योंकि जो है ग्रैंड मदर की जगह इन्होंने दे दिए हुए हैं ग्रैंड मदर मिसेस क्यूप्रस दे दिए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों उस क्वेश्चन में इन्होंने गड़बड़ी किए हुए थे, तो पहले उस क्वेश्चन को भी आपको दिखा देते हैं, जो क्वेश्चन करा भी चुके हैं उस क्वेश्चन को दिखा देते हैं। तो उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर प्यारे बच्चों एक बार क्वेश्चन नंबर 10 पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 प्यारे बच्चों देखिए आप, हाउ डज एनी फील अबाउट हर फादर ग्रैंड मदर मिसेस क्यूप्रस। मीन्स एनी जो है अपने जो है अपनी पिता के बारे में कैसा महसूस करती हैं, और ग्रैंड मदर मिसेस क्यूप्रस दे दिया है। तो प्यारे बच्चों मिसेस क्यूप्रस अलग हैं, ग्रैंड मदर अलग हैं, तो यहाँ पर मिसेस क्यूप्रस नहीं होगा। आप यहाँ पर हटा देना, मिसेस क्यूप्रस हटा देना, सिर्फ ग्रैंड मदर प्यारे बच्चों रहेगा, क्योंकि मिसेस क्यूप्रस उनकी टीचर थी। तो ये हो जाएगा हाउ डज एनी फील अबाउट हर फादर एंड ग्रैंड मदर, और अपने दादी के बारे में क्या महसूस करती थी। यहाँ पर मिसेस क्यूप्रस नहीं होगा, उनकी दादी का नाम मिसेस क्यूप्रस नहीं था प्यारे बच्चों, क्योंकि जो है लास्ट क्वेश्चन में जो है मॉन्टेसरी स्कूल में पता चल रहा है कि मिसेस क्यूप्रस कौन है? उनकी शिक्षिका है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस चीज को आप यहाँ से हटा देना। क्वेश्चन नंबर 8 में से ग्रैंड मदर के बाद मिसेस क्यूप्रस को आप हटा दोगे, क्योंकि जो है कि ग्रैंड मदर मिसेस क्यूप्रस नहीं है प्यारे बच्चों, इस बात को आप समझ लेना कि इसी तरह से आप जो है कि एक क्वेश्चन में सिर्फ हटा देना, उत्तर आपका सही लिखाए हुए हैं। ये उत्तर प्यारे बच्चों आपका पूरी तरह से सही है, उत्तर में कोई जो है फॉल्ट नहीं है, क्योंकि जो है मिसेस क्यूप्रस को हम हटा देंगे, बस सिर्फ ग्रैंड मदर। देखिए हमने जहां पर यहाँ पर लिखे भी हुए भी हैं, सिर्फ हमने ग्रैंड मदर के बारे में लिखे हुए हैं, उत्तर में भी आपको ग्रैंड मदर दिख रहा होगा। तो मिसेस क्यूप्रस प्यारे बच्चों आप हटा दोगे, मिसेस क्यूप्रस वहां पर नहीं रहेगा, सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा, हाउ डज एनी फील अबाउट हर फादर एंड ग्रैंड मदर, अपने पिता और दादी के बारे में क्या सोचती थी। तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 8 का एडिट हो जाएगा। अब जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार फिर से देख लेते हैं।
10 का उत्तर क्या है प्यारे बच्चों की जो है कि मॉन्टेसरी स्कूल जब छोड़ रही थी कि उनकी आंखों में आंसू क्यों थे, तो इसके उत्तर को जल्दी से देख लो। व्हेन एनी वाज इन द 6th क्लास इन द मॉन्टेसरी स्कूल हर टीचर वाज मिसेस क्यूपरस द हेड मिस्ट्रेस। एनी लव्ड हर टीचर डीपली, शी आल्सो शोड अफेक्शन टू एनी, सो व्हेन एनी लेफ्ट द मॉन्टेसरी स्कूल शी वाज इन टीयर्स, इसलिए उनकी आंखों में क्या थे, आंसू थे। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर हो गया। इस प्रकार से आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपके जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों, सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब बस आपको जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसका बचा हुआ है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बचा है। उसके बाद ये चैप्टर प्यारे बच्चों पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपका प्यारे बच्चों जो है प्रोज का चौथा चैप्टर चल रहा है, 3 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। आपकी 5 पोएम कंप्लीट हो गई, सप्लीमेंट्री जो है रीडर का 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यदि आपका कुछ भी छूटा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के जो है आपकी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी प्लेलिस्ट बनी है प्यारे बच्चों, उसमें से जाकर के आप पूरा कर सकते हैं। अब मिलते हैं आपको अगली क्लास में। और हाँ, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, क्लास 10 के सभी बच्चों में शेयर और करेंगे। और यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जिस तरह से नीचे सूरज यादव जौनपुर करके लिखा गया है उसी तरह से आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा प्यारे बच्चों, आपको मेरा ब्लॉगिंग चैनल मिल जाएगा, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं मुझसे। अब मिलते हैं आपको अगली क्लास में, मिलते हैं।